ओम श्री गणेशाय नमः। तिल संकष्टी गणेश चतुर्थी कैसे करें व्रत, सुने कथा और मंत्र। प्रतिवर्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तिल संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत मनाया जाता है। इस दिन रात्रि के समय चंद्र को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं व्रत खोलती हैं। संकट चतुर्थी के दिन महिलाएं सुख, सौभाग्य, संतान के समृद्धि और सर्वत्र कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर व्रत रखती हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान गणेश ने मां पार्वती को बताया था। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी गणेश चतुर्थी कहलाती है, लेकिन माघ मास की चतुर्थी तिल संकटा चौथ कहलाती है। पद्म पुराण के अनुसार आज ही के दिन कार्तिकेय के साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने पृथ्वी की बजाय भोलेनाथ मां पार्वती की 7 बार परिक्रमा की थी। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर देवों में प्रमुख मानते हुए उनको प्रथम पूजा का अधिकार दिया था। तिल संकटा चौथ व्रत की विधि। भालचंद्र गणेश की पूजा संकट चौथ को की जाती है। प्रातःकाल नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर षोडशोपचार विधि से गणेश जी की पूजा करें। नित्य श्लोक पढ़कर गणेश जी की वंदना करें। मंत्र। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपदपङ्कजम्। इसके बाद भालचंद्र गणेश का ध्यान करके पुष्प अर्पित करें। पूरे दिन मन ही मन श्री गणेश जी की नाम का जप करें। सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। अब विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करें। एक कलश में जल भरकर रखें। धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू, ईख, शकरकंद, गुड़ तथा घी अर्पित करें। यह नैवेद्य रात्रि भर बांस के बने हुए टोकरी से ढककर यथावत रख दिया जाता है। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भाई बंधुओं में आपसी प्रेम भावना की वृद्धि होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। फिर तिलकूट का पहाड़ बनाया जाता है। तत्पश्चात गणेश पूजा करके तिलकूट के पहाड़ को तोड़ा जाता है। गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को कलश से अर्घ्य अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं। चंद्रदेव से अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर कथा सुने अथवा सुनाएं। सभी उपस्थित जनों में प्रसाद बांट दें। तिल चौथ की कहानी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की तिल कथा सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा, उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी, पाटे मारी, सो रही या जाग रही है?
वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा चीखे में पड़ा, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी, कहाँ निमटे। वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूं। नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया। फिर कब से तंग किए जा रहे हो। सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर वह जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे, वहाँ हीरे से टीके का बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि चाची का पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कुछ कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया। मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया है, मैंने तो झरने घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निमटे कहाँ। जेठानी बोली, उससे यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, पोंछूं कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भरपूचा होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई है, तेज बदबू आ रही है। उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी हुई है। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी, तभी ये सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई सुई के भी 2 हिस्से कर दे। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय।